हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हम आपके लिए लाए हैं एक और एक एक्साइटिंग गाड़ी। यू रिमेंबर द टूसन, हमने आपके लिए इसका किया था एक डिटेल वॉक अराउंड, बट आज बारी है इसके रिव्यू की। यू बीन आस्किंग अस अ लॉट अबाउट इट। बहुत ही स्टाइलिश दिखने वाली एसयूवी है एंड हियर वी गो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। अगर आप इसका ओवरऑल स्टाइलिंग देखते हैं, स्पेसिफिकली जो इसका फ्रंट है, ओ माई गॉड, इट्स समथिंग एल्स ओनली। ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन एलिमेंट्स है काफ़ी अलग है फ्रॉम एवरीथिंग एल्स जो आज मार्केट में। इवन आप Hyundai की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर कर लो, कोई भी और गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा है ही नहीं। ओवरऑल जो इसकी स्टाइलिंग है, स्पेसिफिकली जो फुल ब्लैक्ड आउट फ्रंट ग्रिल है, साथ में जो हेडलैम्प्स है और जो इसके डे टाइम रनिंग एलईडीज़, आपने अगर एक चीज़ अच्छी से नोटिस नहीं की है वो ये कि इसके जो डे टाइम रनिंग एलईडीज़ है ना, वो एक्चुअली इसके ग्रिल में कंटिन्यू होते हैं, जो इसे बहुत प्यारा बना देते हैं। एंड मेनी टाइम्स यू विल बी लाइक what was that I had seen. So overall styling elements इसके बहुत ज़बरदस्त है and it does clearly stand out. और आपके पास नीचे दिया हुआ है हेडलैम्प, अंडरनीथ आपके पास यहाँ फॉग लैंप नहीं अवेलेबल कराया गया है। साइड की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज आगाह कर देता हूँ, विच इज दैट कि ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है इंडिया के लिए, यानी कि ये काफी लंबी है। अगर आप इसकी लेंथ देखते हैं ना, दिस इज वेरी क्लोज टू द XUV 700 इन लेंथ इटसेल्फ एंड दिस इज अ 5 सीटर। सो आप समझ सकते हो अंदर जगह कितनी होगी इसके अंदर। प्लस जैसे आप इसके साइड प्रोफाइल पे आके नोटिस करोगे कि अगेन कट्स एंड क्रीजेस बहुत सारे दिए हुए हैं। वन दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इज द वन जो यहाँ आपको मिल जाता है, वो क्लियरली बहुत अच्छा क्रीज है एंड ये कलर है, इट लुक्स जस्ट फैब्युलस। 18 इंच के व्हील्स आते हैं इसमें, आपको आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं एंड जो इसका स्लोपिंग रूफ दिया गया, इट्स नॉट वेरी स्लोपिंग बट काफ़ी हद तक इसको थोड़ा कूपे लाइक की डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है। स्पेसिफिकली विद दिस क्रोम एलिमेंट उन्होंने इसको ज़्यादा शार्प बनाने का लुक कोशिश किया गया, विच एक्चुअली लुक्स फैंटास्टिक। सो ओवरऑल गाड़ी बहुत बढ़िया लगती है। आई थिंक एलॉय व्हील्स आर डिसेंट इनफ। एलॉय व्हील्स का उन्होंने ज़्यादा बोलते हैं ना, वो स्टैंड आउट करने की कोशिश नहीं की गई ताकि वो डिज़ाइन को कहीं ना कहीं अफेक्ट ना करे। अब अगर हम इस गाड़ी के बैक की तरफ जाते हैं, आप नोटिस करोगे कि जो ओवरऑल रियर की स्टाइलिंग दी गई है इज जस्ट फैंटास्टिक। आपको मैंने वेन्यू के टाइम पे कहा था कि द टेल लैम्प्स लुक वेरी गुड, बट यू शुड कम एंड लुक एट दिस एसयूवी। जो इसके टेल लैम्प्स है, एक तो वो जॉइंट तो होते ही है, प्लस साथ में आप नोटिस करोगे कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो इसे सॉर्ट ऑफ एक बैक मोबाइल का लुक भी दे देते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप एक डार्कर शेड में इसको देखेंगे। एंड वन मोर सरप्राइज विच इज दैट कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी यू विल नॉट सी द वाइपर एनीवेयर। इंस्टेड जहाँ पे वाइपर होता है वहाँ पे आपको Hyundai का लोगो दिखाई देगा। Then where's the wiper in such an expensive car? तो एक्चुअली इसको उन्होंने इंटीग्रेट किया है, राधा हाइड किया हुआ है बिलो द स्पॉइलर, जिस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको यहाँ शार्क फिन एंटेना आती है, यू गेट रूफ रेल्स ऑल्सो, एंड जो इसका टेल गेट है दैट्स एक्चुअली इलेक्ट्रिक, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक है। 500 से ज़्यादा लीटर्स की बूट स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। प्लस अगर आपको पीछे सामान के साथ साथ और चीज़ें भी चाहिए, यू कैन यूज़ अ 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट। और अगर आपको सीट्स फोल्ड करनी है, जो 60-40 स्प्लिट है, वो आप यहीं से फोल्ड कर सकते हो विथ अ लॉट ऑफ ईज। अब बहुत बातें हो गई अबाउट द एक्सटीरियर, जाते हैं गाड़ी के अंदर, लेट्स गो। Hyundai Tucson के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स भी बहुत अच्छा है इसमें। ओवरऑल आप नोटिस करेंगे जो ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ द बेज ये काफ़ी ज़्यादा एयरी, खुला खुला फील हो रहा है, जिस वजह से आपको स्पेशियसनेस फील होगा। प्लस ये कैबिन बहुत प्रीमियम है, एटलीस्ट 50-60 लाख रुपए की ये गाड़ी महसूस होती है, ना केवल दिखती है बट इवन जब आप टच करते हो मटेरियल्स को, आपको वो फील आएगा इसके अंदर। ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कार, तो आपको चीज़ें बहुत मिल जाती है। एक एक करके सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो पहले सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए, टूसॉन की इंडिया में क्रैश टेस्ट नहीं किया गया, पर इसको ग्लोबली टेस्ट किया गया। नॉट एन ग्लोबल एनकैप, उसके ऊपर एक और एक है यूरो एनकैप, जो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत रिजिड रहता है विद द रूल्स। उसमें टूसॉन ने स्कोर किया पूरे 5 स्टार। फिर होता है ऑस्ट्रेलियन एनकैप, जो ग्लोबल एनकैप से ज़्यादा डिफिकल्ट है अगेन, उसमें भी टूसॉन ने स्कोर किया पूरे 5 स्टार। सो ओवरऑल वही गाड़ी इंडिया में इंपोर्ट हो रही है और उससे असेंबल किया जा रहा है। सो मेरा मानना है कि इसमें कहीं डिफरेंशिएशन ज़्यादा नहीं रहेगा। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें, मल्टीपल एयरबैग्स, ABS प्लस CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, लिस्ट काफ़ी लंबी है, आपको वो सारे फीचर्स तो यहाँ मिल जाते हैं अगर आप एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल अगर मैं फीचर्स के बारे में बात कर दूं, इस गाड़ी में आपको ऑप्शंस बहुत सारी चीज़ों के। तो पहला पैनोरामिक सनरूफ है विच इज़ रियली मैसिव इन साइज। प्लस आपके पास यहाँ स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो वो
एडजस्टेबल है, ना केवल हाइट के लिए पर रीच के लिए भी। दोनों ड्राइवर एंड को ड्राइवर की सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। जी हाँ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स है। प्लस अगर आपको चाहिए ना, तो अगर आप पीछे बैठे हो तो आप ये आगे वाली सीट को इजीली एडजस्ट कर सकते हो विद दी सेटिंग्स हियर। तो जैसे सफारी में कहते हैं ना वो बॉस मोड, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है अगर आप पीछे बैठ के फ्रंट सीट को आगे मूव करना चाहते हो। आपके पास वेंटिलेटेड एंड हीटेड दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए मिल जाता है। आपका जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो 10 इंच का है। इसमें आपके पास एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पर वो वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। वायरलेस आपको सिर्फ चार्जिंग मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। 360 कैमरा जैसा फीचर मिल जाता है। 60 कनेक्टेड कार ऐप के फीचर्स आ जाते हैं जो आपके स्मार्ट वॉच पे भी चलेंगे। प्लस आपकी लिस्ट ऑफ फीचर्स काफ़ी लंबी है इस गाड़ी के अंदर। लेदर मिल जाता है आपको इसके अंदर जो बहुत ही प्रीमियम फील होता है। एंड ओवरऑल जो सीट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ना बहुत ज़्यादा कड़क है। तो इस वजह से अगर आप लंबे सफ़र पे कहीं जा रहे हो तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और क्योंकि ये सीट काफ़ी चौड़ी है तो इस वजह से अगर आप वाइड हो, इट डजेंट मैटर, आप आराम से बैठ के जा सकते हो कंफर्टेबली विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल। अब इस गाड़ी में अगर मैं चार्जिंग पॉइंट्स के बारे में बात कर लूँ तो इसमें आपको आगे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है और 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स है। इसमें आपको टाइप सी आगे नहीं मिलता है, जबकि वेन्यू में इन्होंने ऑलरेडी टाइप सी चार्जिंग दी हुई है। प्लस आपका जो आर्म रेस्ट है वो भी फिक्स्ड है, वो एडजस्टेबल नहीं है। उसके नीचे भी आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है, विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल टू। कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स इस गाड़ी में आते हैं, जैसे आपका जो AC वेंट्स है आप नोटिस करोगे कि उस साइड तक कंटिन्यू होते हैं और आप वहां देखोगे कि वहां पे डॉट्स, होल्स है कुछ, क्या है वो चीज़। सो काफ़ी टाइम क्या रहता है, आप गाड़ी में जब आगे बैठे और हवा आप पे डायरेक्टली पड़ती है, आपको अपना कैबिन को ठंडा रखना है बट AC की हवा आपको अपने आप पे नहीं चाहिए। देन इन दैट केस आप एक बटन दबा सकते हो डिफ्यूज, जिससे हवा डिफ्यूज हो जाएगी और आप पे डायरेक्टली नहीं आएगी। नेक्स्ट चीज आप नोटिस करोगे कि इसमें क्वाइट मोड का फीचर दिया गया। अब ये क्या होता है, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप बैठे हो मेरे पीछे, आप सो रहे हो और मुझे म्यूजिक सुननी है क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्वाइट मोड दबा दूंगा तो आगे के स्पीकर्स में ही लो लेवल पे ऑडियो सुनाई देगा और पीछे वाले पैसेंजर्स को कुछ नहीं सुनाई देगा, तो आराम से सो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आ जाता है ऑटो डे एंड नाइट मिरर, और क्योंकि इसमें आपको हैंड ब्रेक मैनुअल नहीं है, यू गेट एन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। अब रियर सीट पे जाके बताते हैं क्या स्पेस दी गई है फॉर रियर पैसेंजर्स। अब बैक सीट पे जाने से पहले आपको ADAS लेवल 2 के बारे में बता देता हूँ। इस गाड़ी में आपको ADAS का लेवल 2 आता है, जिसका मतलब ये है कि पीछे आपको 2 रेडार्स मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर जो आपकी सपोर्ट करते हैं। अब कैसे, अगर मैंने गाड़ी रिवर्स में डाल दी एंड मैं पीछे जा रहा हूँ तो इन दैट केस अगर कोई गाड़ी पास हो रही है तो यहाँ पे मुझे एक अलर्ट आ जाता है कि यहाँ देयर सम कार पासिंग बाय, स्टॉप, डोंट गो। एंड सिमिलरली आपको और भी चीज़ें मिलती है जो मैं आपको पीछे आके दिखाता हूँ। पहले मैं अपनी सीट को एडजस्ट कर लूँ एज पर माई हाइट है 6 फीट, मैं यहाँ आराम से बैठ पाया। एंड आपको इस गाड़ी में एक्चुअली मिलता है वेलकम सीट का फीचर भी। अब क्योंकि कार रनिंग है तो वेलकम सीट इज नॉट ऑन, अदरवाइज वेलकम सीट मतलब सीट पीछे होती है और आगे जाती है जब आप डोर खोलते हो और बंद करते हो। ओवरऑल जो आपको यहाँ स्पेस दी गई है वो काफ़ी अच्छी है एट द बैक। फुल सीट को बहुत अच्छा रिक्लाइन है यहाँ पे, यू कैन सी द रिक्लाइन, दिस इज अ लॉट ऑफ रिक्लाइन दैट्स पॉसिबल। आप अपने स्टेप को भी चेंज कर सकते हैं, आप इतना भी रख सकते हो रिक्लाइन और आप एकदम अपराइट भी रख सकते हो। तो आपके पास टेक्निकली 3 स्टेप्स मिल जाते हैं इसमें फॉर रिक्लाइनिंग एंड दिस इज रियली कंफर्टेबल। अगर ऐसे बैठ के जाना है तो इट फील्स सो मच लाइक अ सेडान इटसेल्फ। अब दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ जहाँ मैं पीछे बैठा हूँ मेरे पास नी रूम अच्छी खासी है, हेडरूम की भी एक्चुअली कोई कमी नहीं है। सो ओवरऑल पीछे यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो ऑन अ रोड ट्रिप। अब यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि इसका सेंट्रल टनल जो है ऑलमोस्ट फ्लैट है, और अगर इधर बीच में बैठते हो तो बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, विथ भी अच्छी खासी है। पर आई थिंक ये बैक जो है ना थोड़ा हार्ड है, दैट्स द ओनली थिंग। आपके पास 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है गाड़ी के अंदर, प्लस व्हाट यू ऑल्सो गेट इज डिसेंट इनफ थाई सपोर्ट। थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था इन द कार, क्योंकि इसका सनरूफ पीछे तक आ रहा है और ये फुल बेज इंटीरियर है, तो इस वजह से कैबिन काफ़ी प्रीमियम फील होता है। मैंने आपको लेदर बोला था, दिस गेट्स लेदरेट अपहोल्स्ट्री नॉट लेदर, पर जो स्टीयरिंग एंड गियर लेवर पे आता है वो लेदर है। ओके आपके पास यहाँ सन ब्लाइंड नहीं है, विच आई फील इज अ क्लियर मिस, क्योंकि Hyundai क्रेटा एंड इवन अल्काजार में दे रहा है यहाँ पे सन ब्लाइंड, तो इस गाड़ी में भी देना बनता है। प्लस पीछे आपके पास रियर AC इवेंट्स है, आपके पास 2 चार्जिंग पॉइंट्स है USB के, बट दे आर नॉट टाइप C, दे USB,
वेर एज जो वेन्यू अभी आई है उसमें आपको टाइप सी आ गया ऑलरेडी. सो आई फील दैट्स अगेन एन एरिया जहाँ पे इसमें वो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था. ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट रेडास एंड एडास लेवल 2. तो वहाँ पे एक और एक फीचर क्या है, मान लीजिए मैंने डोर खोल दिया, ठीक है, और मेरे पास से अगर कोई गाड़ी जा रही है और मैं डोर खोल रहा हूँ, तो वहाँ ड्राइवर को एक अलर्ट आ जाएगा कि डोंट ओपन द डोर, कोई गाड़ी बाजू से पास हो रही है. तो ये एक और एक एडास का फीचर है जो आपको दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलने वाला है फिलहाल के लिए इंडिया में जो भी अवेलेबल है. अब जाते हैं टू ड्राइव दिस कार. व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? तो गाइज हम आ गए हैं इन द टूसन पेट्रोल. शुरू करते हैं इस गाड़ी को, डाल दिया इसको ड्राइव में एंड हियर वी गो. तो आपको पता है पहली चीज क्या नोटिस करते हैं इस गाड़ी के अंदर? दैट इज द प्रीमियमनेस. जिसका पूरा इंटीरियर का प्रीमियमनेस है, जो ईज ऑफ ड्राइविंग द कार है, वो क्लियरली इसके लिए स्टैंड आउट करता है यहाँ पे. एंड आपको स्पीड भी नहीं पता चल रही क्योंकि आपको इतना अच्छा इंसुलेशन मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर. यू विल नॉट इवन रियलाइज कि गाड़ी की स्पीड क्या है एट द मोमेंट. मतलब मुझे तो ऐसा फील हो रहा है आई एम डूइंग अबाउट 60, बट अब देखिए 80 मैंने जस्ट टच किया. सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इट क्रिएट्स अ डिफरेंशिएशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. कि आपको पता नहीं चल रहा है बाहर क्या हो रहा है. इट्स सो नाइस एंड इंसुलेटेड ऑन द इनसाइड. ओके, तो इंजन के बारे में बात कर रहा था. 2 लीटर की पेट्रोल इंजन है, 156 bhp का पावर बनाता है ये. और इसकी जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है ना, वो काफ़ी स्मूथ है क्योंकि ये नॉन टर्बो. देखिए अगर मैं एक्सीलरेटर दबाता हूँ तो एकदम प्यार से एक्सीलरेट करती है रादर देन वेरी जर्की और एग्रेसिव किक इन इट. तो इसके दो मेन रीजन है. एक तो क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड है एंड सेकंड इसका इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है. प्लस इसमें आपको मल्टीपल मोड्स भी आ जाते हैं. आई मीन यू कैन पुट इट इन स्पोर्ट मोड. एक्सीलरेटर हार्ड दबाओगे, थोड़ा बेटर एक्सेलरेशन है, बट इट्स नॉट रियली मच डिफरेंट. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. मेन डिफरेंस ये आ जाता है कि इसकी इंजन जो है ना, वो रेड लाइन के ज़्यादा पास रहती है इन द स्पोर्ट मोड. तो यही एक मेजर डिफरेंशिएशन है. उसके अलावा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आप नोटिस करोगे. दूसरी चीज़, इसमें आपको जो ड्राइविंग मोड्स आते हैं ना, वो लिमिटेड है. मतलब आपको यहाँ पे ट्रैक्शन वो सब चीज़ें नहीं आती हैं. वो आपको सिर्फ डीजल इंजन में आता है, वो पेट्रोल में आपको ऑफर नहीं किया गया है. अब अगर मैं बात कर लूँ ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कार, जैसे राइड क्वालिटी, तो आप नोटिस करोगे कि इसकी ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी सप्पल है. आपको एकदम झटके नहीं महसूस होंगे इस गाड़ी के अंदर एंड इट फील्स वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल टू बी इनसाइड. अब हैंडलिंग के लिए हमने मेजरली इसको नॉर्मल रोड्स पे ही चलाया. हाईवेज पे आई हैव नॉट गॉन ऑन टू प्लेसेस लाइक टर्न्स जहाँ पे हम तेज़ जा सके. वी हैव गॉन मोर ऑन नॉर्मल काइंड ऑफ रोड कंडीशंस जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है विद द हैंडलिंग. हाई स्पीड स्टेबिलिटी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप 100, 120, 140, 160 कोई भी स्पीड पे चले जाओ, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद इट एट ऑल. सो ओवरऑल बहुत ही कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट आपकी ओवरऑल जो ड्राइव रहेगी वो यहाँ होने वाली है. इसमें आपको एक और एक फीचर आता है विच इज़ फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग. तो मान लीजिए अगर मैं कोई गाड़ी के काफ़ी क्लोज जा रहा हूँ, देन इन दैट केस यहाँ पे ये बीप होगा एंड इट विल टेल मी कि नहीं मुझे और तेज़ नहीं जाना. तो या वार्न करेगा या ब्रेक दबाएगा. सो डिपेंडिंग आपने क्या सेटिंग वहाँ की हुई है. प्लस आपके पास लेन असिस्ट भी मिल जाता है. तो अगर मेरा लेन असिस्ट फीचर ऑन है गाड़ी का, देन इट विल स्टार्ट पुलिंग मी बैक इनटू द लेन एज वेल. तो अगर मैं कोई लेन से बाहर जा रहा हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेशन, देन इन दैट केस वो मुझे लेन के अंदर खींचेगा. बट ऐसे नहीं कि आप कोई भी स्पीड पे 10-20 के स्पीड पे भी चलाओगे तो विल स्टार्ट पुलिंग यू. नहीं, इट विल नॉट वर्क दैट वे. इट विल वर्क ओनली एट अ हायर स्पीड इटसेल्फ. तो अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ 60-70 के स्पीड पे एंड अगर मैं अपनी लेन चेंज करने की कोशिश करूँगा, देन इट विल स्टार्ट बी पुटिंग मी बैक इनटू द लेन. अब देखिए मेरे को वापस लेन के अंदर खींच रहा है. अब जैसे मैं इसको थोड़ा और बाहर ले जाने की कोशिश करूँ, इट्स अगेन पुलिंग मी बैक इनटू द लेन इटसेल्फ. तो ये एक और एक फीचर यहाँ आ जाता है जो जनरली आपने हमारे लेवल 1 के जो एडास गाड़ियाँ हैं उसमें आपने ये हमारे साथ एक्सपीरियंस किया होगा. अब जाते हैं टुवर्ड्स द डीजल का. अभी हम डीजल वर्जन चलाने वाले. लेट्स स्टार्ट द कार. पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि डीजल इज ऑल्सो एज क्वाइट एज द पेट्रोल. ये Hyundai की हमेशा से खासियत रही है. अब इसमें आपको जो इंजन आता है इज अ 2 लीटर टर्बो डीजल ऑफकोर्स. एंड यहाँ हम चल दिए. इस गाड़ी को मैंने नॉर्मल मोड पे, जैसे मैं एक्सीलरेटर दबाता हूँ एंड इट्स अ लॉट बेटर, इट्स अ लॉट मोर पावरफुल. इसमें जो वो किक चाहिए रहता है टर्बो का वो आ जाता है एंड यू फील यूर गोइंग रियली फास्ट.
मोड्स इसमें बहुत सारे आ जाते हैं. लेट मी टेल यू द मोड्स, देन आई विल मूव ऑन टू एवरीथिंग वन बाय वन. तो इसमें अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वर्जन लेते हैं तो आपको ट्रैक्शन मोड्स भी आ जाते हैं. वेराज अगर आप सिर्फ डीजल लेते हैं तो उसमें आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड एक स्मार्ट वेरिएंट भी एक मोड भी आ जाता है, विच इज़ वेरी हैंडी. स्मार्ट इज़ लाइक कि आपने एक्सीलेटर कर दबा दिया ज़ोर से तो वो स्पोर्ट पे चला जाएगा, यू नो. सो इट एडजस्ट, इट्स अडैप्टिंग मोर लाइक एन ऑटो मोड. ओवरऑल जो खासियत डीजल इंजन की है कि वो ज़्यादा टॉर्क बनाती है, क्लोज टू 420 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज़ वेरी क्विक. और आपको जो ड्राइव करने में मज़ा आएगा विल बी अ लॉट मोर देन पेट्रोल. पेट्रोल उनके लिए जो एकदम सटल सिंपल ड्राइव चाहते हैं, हु जस्ट वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एकदम कंफर्टेबली, कामली. और जिसको ज़्यादा किक चाहिए ना, डीजल इज़ फॉर देम. क्लियरली डीजल इज़ मेड फॉर देम. अब ओवरऑल जो स्टीयरिंग भी है इसमें थोड़ा ज़्यादा लाइवली है on the diesel engine. Petrol is more lighter. I think ये on purpose किया गया है, now is what I'm able to understand, क्योंकि जो overall dynamics है गाड़ी की वो ज़्यादा बदलाव नहीं आया है यहाँ पे, पर जो feel है उसमें एक डिफरेंस आ जाता है विद द डीजल, द स्टीयरिंग फीडबैक, ये सब चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन किया गया, बिकॉज ऑफ विच द ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं. अगर इफ यू आर वन ऑफ दोज हु जस्ट वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड डोंट वांट टू गो इन, यू नो, मतलब भगा के या आपका ड्राइवर ही चलाने वाला है, यू कैन गो इन फॉर द पेट्रोल. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी गुड चॉइस इन दैट केस. मेरे लिए अगर आप मेरी तरह हो तो आई विल रिकमेंड यू द डीजल चॉइस. एंड ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहिए नहीं, दैट कम्स डाउन टू योर रिक्वायरमेंट्स एट द एंड ऑफ द डे. हमने 700 पे रिसेंटली ऑल व्हील ड्राइव का वीडियो बनाया था और वहाँ पे हमने एक तो ऑल व्हील ड्राइव समझाया है कैसे चलता है, प्लस ये भी क्लियर किया कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं. तो मैं आपको वो वीडियो छोड़ सकता हूँ इन द आई बटन. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. यू विल गेट ऑल योर आंसर्स देयर इटसेल्फ. ओवरऑल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो डीजल इंजन का किक है, जो ड्राइव है, इज़ वेरी नाइस. एंड इवन जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स ये देती है, इट कम्स विद एन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, क्लोज टू 180-85 bhp इसका पावर है. पावर टॉर्क बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, एंड यू विल एंजॉय ड्राइविंग दिस कार. आपको मजा आएगा कि इसको मैं पुश करूँ. आई नीड टू पुश इट अ लिटिल मोर देन व्हाट आई एम ड्राइविंग राइट नाउ. सो ये एक डिफरेंस आ जाता है इन द नेचर ऑफ द ट्यूनिंग ऑफ द इंजन. ऐसे नहीं कि पेट्रोल को ट्यून नहीं किया जा सकता उस स्टाइल में, बट मेजरली जो पेट्रोल बायर है वो ये सब चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट करता है, इसी वजह से उसको ये नहीं मिलता है मोस्ट केसेस में. एंड पेट्रोल इंजन को ट्यून ही ऐसे किया गया कि वो ज़्यादा सूटेबल रहे फॉर योर नॉर्मल डेली यूजेज. एंड डीजल उनके लिए जो हाईवे पे बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी भगाते हैं, उनके लिए डीजल को ट्यून किया गया. तो ये क्लियर डिफ्रेंसिएशन मार्किंग किया गया है बिटवीन द पेट्रोल एंड द डीजल. तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ द Hyundai Tucson. अब कमिंग टू द एंड पॉइंट्स. पहली बात प्राइसिंग. जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब इसकी प्राइसिंग आ गई होगी, लेकिन जब हमने शूट किया तब इसकी प्राइसिंग नहीं आई थी, तो मैं आपके लिए प्राइसिंग नीचे डाल दूंगा. अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं जो प्रीमियम 5 सीटर SUV स्पेस है ये काफ़ी हद तक एम्प्टी है. यहाँ पे ज़्यादा कंपीटिंग प्लेयर्स नहीं है आज के तारीख में. इस वजह से यहाँ पे Tucson आपके लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ऑप्शन बन जाता है. डिज़ाइन बहुत प्यारी है, स्पेशियस इंटीरियर्स है, फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम पावरफुल इंजन्स मिल जाते हैं, एंड आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी यहाँ दे दिया गया. सो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग जो चाहिए ना आपको वो यहाँ मिल रहा है आपको. अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या कोई और. अब अगर आपको चाहिए गाड़ी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो Tucson आपके लिए एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है. अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग हो, अगेन Tucson इज़ योर पिक. पर अगर आपको लगता है नहीं मुझे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो मुझे बहुत पसंद आए, तो मैं आपको बोलूँगा एक बार से टेस्ट ड्राइव करो, देन कम टू योर कंक्लूजन. आप ये गाड़ी को टच एंड फील करो. और भी ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे मे बी द कंपस है, देयर इज द C5, बट वो इससे थोड़ी ज़्यादा छोटी है इन टर्म्स ऑफ साइज़, और ये गाड़ी को वहाँ पे एक क्लियर एडवांटेज आ जाता है. जब आप इस गाड़ी को देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं ये कॉम्पैक्ट है, बट असल में ये काफ़ी लंबी है. एंड ओवरऑल जो इसकी स्टाइलिंग है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, वो शायद ही कोई और गाड़ी ऑफर कर पाएगी इन दिस एंटायर कैटेगरी. तो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट द Hyundai Tucson. अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है, फेयर इनफ, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सपोर्ट यू, वी ट्राइड टू गाइड यू. फिर भी डाउट्स है, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं. यू कैन डू अ 15-minute फ़ोन कॉल. हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो, जिससे आप गलत गाड़ी लेना अवॉइड कर सकते हो. आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड कॉल टाइम बुक करना है. नाउ इज़न्ट दैट वेरी इजी.
और उससे आसान पता है क्या है? मोटर ऑक्टेन के चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत सारा कंटेंट रोजाना, जिससे आपके कार बाइंग डाउट्स पूरी तरह क्लैरिफाई हो सके। आपको गाड़ी खरीदनी है, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। अगर आप एक कार एंथुसियास्ट है, वांट्स टू नो मोर अबाउट कार्स, वी आर गेटिंग यू एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन दैट। सो यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करना चाहेंगे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।